चलिए अब आते हैं हम 8वें अध्याय पर, पहिए की कहानी। इस प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पहिए की खोज किस प्रकार हुई व उसने मनुष्य के जीवन को किस तरीके से बदल दिया। इस पहिए के परिणाम स्वरूप ही आज हम जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा पा रहे हैं। मैं हूँ पहिया, गोल गोल पहिया, मैं बहुत काम की चीज हूँ। पूरा संसार मुझ पर ही चल रहा है। यदि मैं रुक गया तो संसार रुक जाएगा। पहिया रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा। जैसे कि रेलगाड़ी रुक जाएगी, मोटर कार, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। साइकिल, स्कूटर, तांगा, रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये सब के सब बेकार हो जाएंगे। जरा सोचो, क्या मेरे बिना वायुयान चल सकेगा? हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पाएगा, कल कारखाने भी नहीं चल पाएंगे, दर्जी की मशीन भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये सभी पहिए से चलते हैं। मेरा असली नाम है चक्र या चक्का, तभी तो मैं चक्कर लगाता रहता हूँ। ये चक्कर ही संसार को चलाता है। पहिए का असली नाम है चक्र, या इसे कहते हैं हम चक्का, क्योंकि ये चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर ही संसार को चलाता है। पृथ्वी भी तो बहुत बड़े गोल पहिए जैसी है। पृथ्वी की तरह दूसरे छोटे बड़े ग्रह भी गोल हैं। ये पहिए सदा चलते रहते हैं, सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य स्वयं एक पहिया है, आग का गोला, यानी आग का गोल पहिया। सोचो, अगर अंतरिक्ष में घूमते ये पहिए रुक जाएं तो क्या हो? दिन रात और मौसम सभी गड़बड़ा जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं संसार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हूँ। मैं मानव की सबसे बड़ी खोज हूँ। कितना बुद्धिमान होगा वो आदमी जिसने पहिया बनाया है। वह संसार का सबसे महान वैज्ञानिक था। उसी के कारण चक्की, चाक और चरखे का आविष्कार हुआ। आओ मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। बात बहुत पुरानी है। पहले मनुष्य अपना सामान स्वयं ढोता था। एक दिन उसने देखा कि कटे पेड़ के गोल तने को लुढ़काकर ले जाने में आसानी होती है। उसने बड़े तनों के छोटे छोटे गोल टुकड़े किए। इन्हें लुढ़काने में आसानी होती थी। बाद में उसने ऐसे दो पहियों को घुरे से जोड़ दिया। मेरे आविष्कार की ये कहानी है। पहले इन दो पहियों की गाड़ी में सामान रखकर उसे मनुष्य ही खींचता था, पर बाद में उसे बैल, घोड़े और ऊंट खींचने लगे। मनुष्य उन गाड़ियों में बैठकर यात्रा करने लगे। धीरे धीरे इस का रूप ही बदल गया। मैं रहा गोल ही, मगर कभी लकड़ी का तो कभी लोहे का, कभी रबड़ का तो कभी धातु का। आज संसार के सभी काल कारखाने मेरी ही बल पर चलते रहे हैं। छोटी सी घड़ी से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर मैं ही घूमकर उन्हें चलाता हूँ। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं कितना उपयोगी हूँ। चलिए अब आते हैं हम शब्दार्थ पर। वर्ड मीनिंग। पहिए का अर्थ है चक्का, व्हील। वायुयान का अर्थ है हवा में चलने वाला यान, हवाई जहाज, एरोप्लेन। ग्रह का अर्थ है नक्षत्र, प्लैनेट। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश, स्पेस। आविष्कार का अर्थ है खोज, डिस्कवरी। उपयोगी का अर्थ है काम में आने वाला, यूजफुल।
चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। ट्रैक्टर, अंतरिक्ष, कारखाना, आविष्कार, बुद्धिमान, वैज्ञानिक। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। पहिया होता है गोल, सूर्य है आग का गोल पहिया। जीवन समाप्त हो जाएगा यदि अंतरिक्ष में घूमते पहिए ग्रह रुक जाएं। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए, चक्की और चाक कैसे चलते हैं? चक्की और चाक पहिए की सहायता से चलते हैं। पहिया बनाने से मनुष्य को क्या सुविधा हुई? पहिया बनाने से मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं हुई। पहिए की सहायता से ही यातायात के विभिन्न साधन बनाए गए। पहिए के बिना रेलगाड़ी, मोटर कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, हेलीकॉप्टर आदि साधन महत्वहीन हैं। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कल कारखाने किससे चलते हैं? कल कारखाने पहिए से ही चलते हैं। पहिए के आविष्कार की कहानी 2 वाक्य में लिखिए। पहिए का आविष्कार पेड़ों के टुकड़ों को गोल रूप में काटने से हुआ था। गोल आकृति के कारण ये टुकड़े सरलता से लुढ़क सकते थे और इस प्रकार ये पहियों का आविष्कार हुआ। सूर्य क्या है? सूर्य आग का गोल पहिया है। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। इसमें हमें रिक्त स्थान को भरना है। पूरा संसार पहिए पर ही चल रहा है। पहिए का असली नाम है चक्र या चक्का। सूर्य स्वयं एक पहिया है। पहिए का आविष्कार करने वाला व्यक्ति संसार का सबसे महान वैज्ञानिक था। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। इसमें हमें क्या करना है? कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें वाक्य बनाना है। गोल, पृथ्वी गोल है। मशीन, व्यक्ति दिन रात मशीन बनकर रह गया है। ग्रह, बुध एक ग्रह है। मौसम, बरसात का मौसम अच्छा लगता है। पहिया, पहिया गोल गोल घूमता है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें खाली स्थान को भरना है। कोष्टक से उचित शब्द चुनने हैं। पहिया एक महत्वपूर्ण वस्तु है। यह सारा संसार ईश्वर का ही बनाया हुआ है। आज चक्का जाम है, सड़क पर एक भी वाहन नहीं चलेगा। पृथ्वी की तरह दूसरे छोटे बड़े ग्रह भी गोल हैं। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें विभिन्न पहियों के चित्र बनाने हैं व उसमें रंग भरने हैं।